स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। भारत में लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलनों के मध्य संबंधों की चर्चा करें। आंसर बताती हूँ। पहले हम समझेंगे लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का मतलब होता है भागीदारी। ये भागीदारी राजनीतिक प्रणाली में जनता द्वारा जनता के लिए ही की जाती है। अर्थात लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। मैं समझाती हूँ आपको। जैसे हम सबको पता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और यहाँ की जो जनता है वह अपनी सरकार खुद चुनती है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है भागीदारी या जनता का शासन। ठीक है। अब बताती हूँ। सरकार अगर जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती तो जनता उस सरकार को हटा देती है और उसकी जगह नई सरकार प्रणाली का गठन करती है। मतलब यह है, लोकतंत्र को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें समाज के हर व्यक्ति को अपनी यथासंभव विकास करने का और गरिमा से जीवन जीने का अवसर मिलता है। आई होप आप लोगों को लोकतंत्र का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोकतंत्र के 3 घटक पढ़ेंगे। इन तीनों को हम अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। पहला राजनीतिक संस्था, सेकंड राजनीतिक प्रक्रिया, थर्ड संतोषजनक कार्यवाही। हाँ, राजनीतिक संस्था बताती हूँ। राजनीतिक संस्थाओं में संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवक आदि आते हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं कार्यपालिका के माध्यम से अपना काम पूरा करती है। लोकतंत्र अपनी संस्थाओं द्वारा ही पहचानी जाती है। मैं बताती हूँ। जैसे लोकतंत्र के अंदर बहुत सी संस्थाएं होती है और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणाली पहचानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अनेक राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा, विचार, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आदि का प्रमुख स्थान है। ये संस्थाएं लोकतंत्र के आदर्शों और सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं। ये संस्थाएं नागरिकों से संबंधित सारे क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करती हैं। लोकतंत्र की संस्थाएं समग्र जनता के लिए, जनता की तरफ से, जनता के कल्याण के लिए काम करती है। मैं समझाती हूँ। यह जो संस्थाएं होती है लोगों के लिए, लोगों की तरफ से, लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है स्टूडेंट। जब जनता इनके क्रियाकलाप से निराश होती है तो इन संगठनों को दूसरे चुनावों में बदल देती है। मैं समझाती हूँ। अगर जनता इनके कार्यों से निराश होती है तो अगले चुनाव में सरकार चेंज कर देती है और दूसरी सरकार को बिठा देती है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, राजनीतिक प्रक्रिया। बताती हूँ। लोकतांत्रिक संस्थाएं राजनीतिक प्रक्रिया में रहकर ही अपना काम पूरा करते हैं। मतलब यह है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, यह सारी संस्थाएं राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही अपना सारा काम पूरा करती है, यानी कि विधि के शासन के अनुसार ही काम करती है। लोकतंत्र में ये भी जरूरी होता है कि लोकतंत्र की सारी संस्थाएं चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह निरंकुश नहीं हो सकती। अतः लोकतंत्र में यह माना जाता है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक दूसरे के अधिकारों को नियंत्रित और संतुलित रखें। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, संतोषजनक कार्यवाही। इसमें
लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से धार्मिक दुर्भावना, जातीय असमानता और हितों से प्रेरित होकर काम करना मना है। मतलब कि लोकतंत्र में किसी भी जाति, किसी भी वर्ग या किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें घिन की नज़रों से नहीं देखा जा सकता है जैसा कि पहले होता था। समझे स्टूडेंट? हाँ, बताते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि जनता की सभी आशाओं और जरूरतों को जनहित में साकार करे, ना कि जनता के एक भाग के लिए काम करे। समझाती हूँ। जैसे लोकतंत्र के अंतर्गत जो सरकार होती है वह किसी विशेष एक वर्ग के लिए काम नहीं करती, क्योंकि सरकार के लिए सभी लोग एक समान होते हैं और सरकार सभी लोगों के लिए समान काम करती है। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में राजनीति को मुख्य स्थान। लोकतंत्र में राजनीति का मुख्य स्थान क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। राजनीति के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। राजनीति का मतलब होता है आपसी संघर्ष और विवाद। लोकतंत्र से यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक संघर्ष और विवादों का उचित हल निकालें। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि सभी प्रकार के संघर्ष और विवाद राजनीति के ही विषय है, पर संघर्ष और विवाद ही राजनीति नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष और विवादों का हल भी सुझाया जाता है। मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे राजनीति के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। बिना राजनीति के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोगों का कहना है जो राजनीति है उसमें केवल संघर्ष और विवाद के जो विषय होते हैं वही आते हैं, और लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सामाजिक संघर्ष और जितने भी विवाद हैं उसका उचित हल निकालें। राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि जितने भी प्रकार के संघर्ष और विवाद है यह राजनीति के विषय हैं। मतलब राजनीति का हल इस प्रकार से ढूंढा जाता है जितने भी संसाधन हैं उनका उचित आवंटन करके, उनका उचित वितरण करके, किसी के साथ भेदभाव ना करके समान रूप से वितरित करके उनका हल निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट? ये हल संसाधनों के उचित आवंटन और वितरण के द्वारा ही सुलझाया जाता है। लोकतंत्र राजनीति को ही अपना मुख्य केंद्र बनाता है और समाज के सत्ता से संबंधित होने वाले विवादों का निपटारा करता है। वैसे तो लोकतांत्रिक प्रणाली आज दुनिया के लिए सबसे अच्छी राजनीतिक प्रणाली मानी जाती है, लेकिन इसके अंदर कुछ विरोधाभास भी पाए जाते हैं जो कि समाज आंदोलन के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन साथ साथ रह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम साबित होते हैं। मतलब यह है कि इन विरोधाभास के अंदर सामाजिक आंदोलन होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। भारत में अनेक सामाजिक आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत ही किया। भारत में आरक्षण आंदोलन, महिलाओं द्वारा आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, पिछड़े और दलितों का आंदोलन, मछुआरा आंदोलन आदि ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की खामियों को दूर किया है। भारतीय सामाजिक लोकतंत्रीकरण में सामाजिक आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक आंदोलन के कारण ही पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और आदिवासियों आदि में अपने हितों को लेकर चेतना उत्पन्न हुई है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग राजनीति होता है। जब तक समाज के सभी वर्गों में चेतना उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक लोकतांत्रिक प्रणाली का लक्ष्य पूरा नहीं होता।
लोकतंत्र में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में सामाजिक आंदोलन का पूरा योगदान रहा है। ये चेतना अपनी मांगों या अपने वर्ग के अधिकारों के रूप में जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आते हैं। मतलब मैं समझाती हूँ। अगर सामाजिक आंदोलन होगा, तो सामाजिक आंदोलन कब होता है? जब लोग अपने सिचुएशन से संतुष्ट नहीं होंगे और उस सिचुएशन से परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन में परिवर्तन आएगा तो लोग उस परिवर्तन की मांगे करेंगे, जिसके लिए वह आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा। तो जो सामाजिक आंदोलन हैं, यह क्या करते हैं? लोकतंत्र में जो है सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम है। एग्जाम्पल के हम देखते हैं, भारत में अनेक सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं, उन्होंने भारत का लोकतंत्र है, इसको मजबूत किया है। जैसे भारत में जो आरक्षण आंदोलन हुए, महिलाओं द्वारा आंदोलन हुए, पर्यावरण आंदोलन, पिछड़े वर्ग आंदोलन, ये सब आंदोलन। समझे स्टूडेंट? बताती हूँ। इन जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इन जन आंदोलन को अनेक राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक के खातिर संरक्षण भी दिया जाता है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सबको समान राजनीतिक अधिकार मिले, सबको आजीविका और खाने पीने का सामान मिले। सामाजिक आंदोलन किसी न किसी प्रकार से लोगों में व्याप्त असमानता को लेकर ही किया जाता है। सामाजिक आंदोलन करने वाले चाहते हैं कि उस वर्ग विशेष को जीवन यापन आंदोलन करने वाले चाहते हैं कि उस वर्ग विशेष को जीवन यापन की वे सारी सुविधाएं मिले जो अन्य वर्ग को प्राप्त हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन द्वारा ही गरीबों को यथाशीघ्र अधिकार दिलाने में मदद मिली है। सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक आंदोलन का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सभी प्रकार के सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाते नहीं बल्कि उसमें रुकावट भी डालते हैं। सामाजिक आंदोलन में अहिंसक आंदोलन ही नहीं चलाए जाते बल्कि आंदोलन को हिंसक तरीके से भी किया जाता है। सामाजिक आंदोलन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें विरोध प्रदर्शन, विद्रोह, तोड़फोड़, चक्का जाम आदि तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इन तरीकों को अधिकतर विद्वान सामाजिक आंदोलन का दर्जा भी नहीं देते। उनका मत है कि इन तरीकों का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन नहीं होता जब तक सामाजिक आंदोलन में सामाजिक परिवर्तन की बात ना हो, तब तक उसे सामाजिक आंदोलन परिवर्तन के लिए होने वाले आंदोलन के विरोध में हुए हैं। इनको कुछ विचारक सामाजिक आंदोलन नहीं मानते, भले ही ये आंदोलन सफल हुए हो। एक मिनट। उदाहरण के लिए मैं समझा देती हूँ। भारत में आरक्षण के समर्थक आंदोलनकारियों के विरोध में स्वर्ण जातियों के छात्रों ने आरक्षण विरोधी आंदोलन भी किया, लेकिन उनको भारतीय संदर्भ में सामाजिक आंदोलन का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इससे सामाजिक परिवर्तन में बाधा आती है। जैसे मैं समझा देती हूँ, लोग जो है वह क्या करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, या जो अपना वर्ग विशेष होता है उनके लिए अधिकारों की मांग करते हैं। वह लोग अपने अधिकारों की मांग कब करेंगे? जब उनमें चेतना उत्पन्न होगी। जैसे ही उनमें चेतना उत्पन्न होगी वह अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस वगैरह डालूँ जिससे आपको भी हेल्प मिले। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।